मैं डॉक्टर ए.के. शर्मा साकेत ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिलॉसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य विषय में मेजर फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत अर्थात आइडियलिज्म एंड एजुकेशन आदर्शवाद और शिक्षा पर बात करेंगे। आइए देखते हैं कि आदर्शवाद या आइडियलिज्म क्या है। व्हाट इज आइडियलिज्म? आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। दिस इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। और वर्तमान समय में हम लोग प्रत्ययवाद, विचारवाद और अध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। आदर्शवादी विचारक या दार्शनिक आदर्श को ही सत्य मानते हैं। आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति आइडियल तथा इज्म दो शब्दों से मिलकर हुई है, अर्थात आइडिया प्लस यल प्लस इज्म। आइडिया का मतलब विचार और इज्म का अर्थ है वाद। बीच में यदि हम देखते हैं आइडिया प्लस यल प्लस इज्म, आइडियलिज्म, तो जो बीच में यल अक्षर केवल उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से, सुविधा और सहजता की दृष्टि से जोड़ दिया गया है। जैसे नो है, KNOW, नो माने जानना, लेकिन यहाँ पर के जो है साइलेंट है। उसी तरह से यल का इसमें कोई अर्थबोध नहीं है, केवल सुविधा की दृष्टि से इसमें जोड़ा गया है। आइडिया जिसका अर्थ विचार से है, जो हमारे माइंड में हमेशा आते रहते हैं, और इज्म शब्द का अर्थ वाद से है। इस प्रकार आइडियलिज्म शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है विचारवाद। यदि देखा जाए तो आदर्शवाद आदर्शों की व्याख्या तो करता है, परंतु इसके मुख्य वस्तु का जो प्रत्यक्ष संबंध है वो आदर्शों से ना होकर विचारों से होता है। इस प्रकार आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा विचारों यानी थॉट्स, भावों, एक्सप्रेशंस तथा आदर्शों के महत्व को स्वीकार करता है। पश्चिमी दर्शन के क्षेत्र में या पाश्चात्य जगत में यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का नाम आता है। सुकरात आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे, परंतु सुकरात अपने इन विचारों को फुटकर रूप में यत्र तत्र प्रकट करने तक ही सीमित रहे। सुकरात के बाद इनके ही शिष्य प्लेटो यूनान के पहले दार्शनिक हैं, जिन्होंने अपने विचारों और दार्शनिक चिंतन को बड़े ही व्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। प्लेटो आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे और यह मानते थे कि परमात्मा अर्थात ईश्वर इस सृष्टि का नियामक कारण का तात्पर्य यहाँ है कि जो प्रबंध या व्यवस्था करने वाला अर्थात रचनाकार। तो इस तरह से ईश्वर इस सृष्टि का नियामक कारण अर्थात करता है, और विचार इसके उपादान कारण अर्थात आधार हैं। उपादान कारण क्या है? उपादान कारण वह कारण है जो स्वयं कार्य रूप में परिणित हो जाए। जैसे घड़े का उपादान कारण क्या है? मिट्टी है। आदर्शवादी विचारधारा संसार को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है तथा वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानती है, और ईश्वर को अंतिम सत्य अर्थात अल्टीमेट रियलिटी के रूप में स्वीकार करती है। इस प्रकार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता
आध्यात्मिक मानता है तथा भौतिक जगत की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। आदर्शवादी सिद्धांत का जन्म प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुआ है, इसलिए प्लेटो को आदर्शवाद का जनक भी माना जाता है। प्लेटो के बाद अन्य पाश्चात्य आदर्शवादी दार्शनिकों में कांट, हीगल, स्पिनोजा, डेकार्ते, लाइबनीज, बर्कले, फिक्टे, शोपेनहावर आदि ने इस विचारधारा को और आगे बढ़ाया। भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक विचारक जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राधा कृष्णन जी, जे कृष्णमूर्ति आदि का प्रमुख स्थान है। प्राचीन भारत में आदर्शवाद के प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य आदि माने जाते हैं। आदर्शवाद क्या है? सरल और सहज भाषा में यदि इसे समझें तो देखते हैं कि आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा के अनुसार जीवन मूल्यों, आदर्शों, सिद्धांतों का अनुसरण करना है। आदर्शवादियों के लिए विचार ही जीवन का सत्य है और सत्य का उद्भव प्रकृति से होता है। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यह एक अध्यात्मवाद है। आदर्शवाद के जब अर्थ की बात हम करते हैं तो हमें सबसे पहले वहाँ सब कुछ अच्छा सब कुछ सिद्धांतों के अंतर्गत हो, नियमों के अंतर्गत हो, सारे हमारे चारित्रिक गुण हों उसमें, और एक आदर्श हो। यानी आदर्श का मतलब एक आइडियल, एक आदर्श हो जहाँ पर ऐसे सिद्धांत हों जहाँ पर सब कुछ मंगल हो, सब कुछ शुभ हो, सब कुछ अच्छा हो, सारी चीज़ें एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हों, मूल्य हों। जैसे झूठ नहीं बोलेंगे, अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, कुछ भी गलत कार्य नहीं करेंगे, जहाँ पर दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो और कर्तव्यों के प्रति हम बिल्कुल आश्रित रहेंगे। निष्ठा, संयम, सहनशीलता, सामंजस्य, प्रेम, समायोजन, ये सब चीज़ें जहाँ मतलब होती हैं वो आदर्श के अंतर्गत आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो आदर्शवाद वहाँ होता है। जब हम आदर्शवाद में शिक्षा की बात करते हैं तो हम शिक्षा को यदि हम संक्षिप्त रूप में देखते हैं कि शिक्षा एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो मनुष्य को वर्तमान के साथ उसके भविष्य को भी सुंदर एवं प्रगतिशील बनाती है। शिक्षा द्वारा अंतर्निहित शक्तियों, जो इनेट पावर है किसी भी व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर, तो शिक्षा द्वारा अंतर्निहित शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है। सृजनात्मक प्रक्रिया यानी ऐसा ज्ञान जिसके माध्यम से सृजन हो, अर्थात नया आविष्कार हो, नया सृजन हो, और वह मनुष्य के वर्तमान के साथ साथ उसके सुंदर भविष्य का निर्माण करती हो, उसको प्रगतिशील बनाती हो। इस तरह शिक्षा के द्वारा अंतर्निहित शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है। यानी शिक्षा एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक प्रत्यय, एक अस्त्र, एक शस्त्र, इसे आप कैसे भी या किसी भी रूप में देख सकते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे बालक के अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, जिन्हें हम जन्मजात प्रवृत्तियां या शक्तियां भी कहते हैं, उन जन्मजात शक्तियों या प्रवृत्तियों, उन गुणों को वह देख पाता है। कैसे? शिक्षा के माध्यम से। क्योंकि शिक्षा चिंतन, मनन, विचार, विश्लेषण और प्रक्रिया है और जब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो व्यक्ति और बालक अपने अंदर या भीतर जो समाहित शक्ति या गुण है उनका भी उसको भान हो जाता है। भान का तात्पर्य है उसको अपना ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, आभास हो जाता है। शिक्षा की परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो परिभाषा किसी एक
किसी भी एक दार्शनिक के द्वारा या शिक्षाविद के द्वारा दी जाती है। और यहाँ हम जो शिक्षा की परिभाषा की बात कर रहे हैं वह है शिक्षा में मानवतावाद मनुष्य की महान उपलब्धियों तथा विचारों का अध्ययन है। इस परिभाषा में मानवतावाद यानी मानवतावाद केवल मनुष्य होने से कोई मानव नहीं हो जाता। मानवतावाद यह है कि व्यक्ति स्वयं के साथ साथ समस्त जो सृष्टि है उसके अधिकारों की भी रक्षा करे, तब इसे हम मानवतावाद कहते हैं। इस प्रकार शिक्षा में मानवतावाद मनुष्य के महान उपलब्धियों तथा विचारों का अध्ययन है। इस परिभाषा के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब आदर्शवाद की परिभाषा की बात करते हैं। एक शिक्षा शास्त्री हैं दत्ता डीएम ने आदर्शवाद के संबंध में बताया है, आदर्शवाद के संबंध में अपना विचार प्रकट किया है कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो आध्यात्मिकता को अंतिम सत्ता मानता है। आध्यात्मिक यानी अध्यात्म और जो हमारा धर्म है इसमें दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आध्यात्मिकता यानी जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो परम सत्य है उसे ही आदर्श माना गया है, अर्थात आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो आध्यात्मिकता को अंतिम सत्य मानता है। इस प्रकार से आदर्शवाद में सब कुछ आइडियल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी चर्चा में यह बात करते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है, लेकिन यहाँ आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का अर्थ है कि प्राचीन काल एवं वैदिक संस्कृति के अनुसार शिक्षा मनुष्य की आत्मा को पूर्णता प्रदान करती है, जबकि आधुनिक युग में आदर्शवादी शिक्षा को प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत करते हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कारों का विकास तथा सद्गुणों की प्राप्ति से मनुष्य के मानवीय एवं चारित्रिक विकास को विशेष महत्व दिया जाता है। प्लेटो की यदि हम शिक्षा की परिभाषा देखते हैं, प्लेटो के अकॉर्डिंग शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिससे कि वह योग्य है, जिसके कि वह योग्य है। इस तरह से आदर्शवाद विचारों, आदर्शों, मूल्यों को अतिशय महत्व देता है। यह विचारों या प्रत्ययों पर इतना अधिक बल देता है कि इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है। आदर्श से आशय उन मूल्य, सद्गुण, मानक, विश्वास से है जिसे मनुष्य अपने विचार में हमेशा रखता है और उसी के संकेत पर सभी व्यवहार और आचरण करता है। आदर्शवाद शरीर की अपेक्षा शरीर से कहीं अधिक मन या आत्मा को महत्व देता है और विचारों में ही सत्य को समाहित बताता है। आदर्शवाद मानसिक सत्ता को आध्यात्मिक सत्ता के रूप में निरूपित करता है और कहता है कि आध्यात्मिक जगत ही सत्य है। यदि हम प्राचीन काल और वैदिक संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा वह थी जिससे मनुष्य की आत्मा को पूर्णता प्रदान की जाती थी। लेकिन आज क्योंकि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, हम आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और 21वीं सदी विज्ञान, अनुसंधान और तकनीक का युग है। तो वहाँ पर जब हम आदर्शवाद के अनुसार यदि शिक्षा को समझना चाहेंगे तो हमें यह कहना होगा कि यह मानना होगा कि आधुनिक युग में आदर्शवादी शिक्षा जो है वह एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत की गई है। कौन सी प्रक्रिया और कैसी प्रक्रिया? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संस्कारों का विकास तथा सद्गुणों की प्राप्ति करके
मनुष्य का मानवीय और चारित्रिक विकास हो सके। ऐसी यदि शिक्षा है तो हम उस शिक्षा को आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के अंतर्गत उसको स्वीकृत करते हैं। आदर्शवाद आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों जैसे सत्यम, शिवम, सुंदरम को संसार में सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है और उन्हें शाश्वत तथा सर्वव्यापी मानता है। प्लेटो के अनुसार मानव जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वह आत्मानुभूति अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन है। आत्मानुभूति के लिए आदर्शवादी 3 सनातन मूल्यों सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक समझते थे और इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर बल देते थे। नैतिक जीवन के लिए प्लेटो ने क्या बताया है? नैतिक जीवन जीने के लिए प्लेटो ने मनुष्य में 4 सद्गुणों के बारे में बताया। 4 सद्गुण कौन कौन से हैं? जैसे संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय का होना परम आवश्यक माना है। इसी तरह से जब हम आदर्शवाद की बात कर रहे हैं तो आदर्शवाद हमने बताया कि पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत या भौतिक जगत की अपेक्षा जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उसकी अपेक्षा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, वो अधिक श्रेष्ठ है। आदर्शवाद ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है आत्मानुभूति है, सेल्फ रियलाइजेशन है, जो आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के पालन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए हम लोग आदर्शवाद के मूल सिद्धांतों या जो इसके प्रमुख सिद्धांत हैं उसके बारे में देखते हैं, उनको समझते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं सिद्धांतों की तो एक एक सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे संक्षेप में। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत, जो हमारा पहला सिद्धांत है कि यह संसार का जो ये संसार है या ब्रह्मांड है वह ईश्वर द्वारा निर्मित है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि इस ब्रह्मांड की कोई नियामक सत्ता अवश्य है और यह सत्ता अनादि तथा अनंत है और इसका स्वरूप कैसा है? आध्यात्मिक है। प्लेटो आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे और यह मानते थे कि परमात्मा अर्थात जो ईश्वर है इस सृष्टि का नियामक कारण अर्थात कर्ता है और विचार इसके उपादान कारण अर्थात आधार हैं। प्लेटो की दृष्टि से यह सत्ता ईश्वर है जो विचारों की सहायता से सृष्टि की रचना करता है। अब आइए हम आदर्शवाद का दूसरा सिद्धांत देखते हैं। दूसरा सिद्धांत है भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। प्लेटो ने इस संसार को, इस ब्रह्मांड को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला विचार जगत और दूसरा वस्तु जगत। पहला विचार जगत है और दूसरा जो है वो वस्तु जगत है। तो 2 भागों में इस संसार को प्लेटो ने विभाजित किया है। तो विचार जगत को हम आध्यात्मिक जगत भी कहते हैं। ये आध्यात्मिक जगत ही विचार जगत है। वस्तु जगत अर्थात भौतिक जगत या पदार्थ जगत हमारा वस्तु जगत होता है। प्लेटो के अनुसार जो विचार हैं वो नित्य और अपरिवर्तनशील है, चिरंतन है, पूर्ण है, अनश्वर है, इसलिए वे सत्य हैं और उनसे बना विचारों का जगत भी सत्य है। इसके विपरीत वस्तु या पदार्थ अनित्य और परिवर्तनशील है, इसलिए वे असत्य है और उनसे बना जगत भी असत्य है। अर्थात
या भौतिक संसार विचारजन्य संसार की अर्थात आध्यात्मिक जगत की एक झलक मात्र है, अर्थात अभिव्यक्ति मात्र है। आइए हम लोग आदर्शवाद के तीसरे सिद्धांत को देखते हैं। तीसरा सिद्धांत है आत्मा आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। यद्यपि आत्मा के संबंध में सभी आदर्शवादी एक मत नहीं हैं। कुछ विचारक आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं और कुछ विचारक उसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं, परंतु यह सभी आदर्शवादी मानते हैं कि आत्मा अनादि और अनंत है। आदर्शवादियों का मानना है कि आत्मा को इंद्रियों द्वारा नहीं जाना और समझा जा सकता है, बल्कि इसे बुद्धि द्वारा समझा और जाना जा सकता है। परमात्मा के विषय में भी आदर्शवादी एक मत नहीं है, परंतु अधिकतर जो आदर्शवादी परमात्मा को क्या मानते हैं, किस रूप में देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रूप में उसे देखते और स्वीकार करते हैं। आदर्शवाद का जो चौथा सिद्धांत है वह है कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन अथवा ईश्वर की प्राप्ति है। आदर्शवादी मानव जीवन को महत्वपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण मानते हैं, सप्रयोजन मानते हैं। उनका विश्वास है कि मनुष्य के अंदर या भीतर आत्मा का निवास है। यह आत्मा सूक्ष्म, अनादि और अनंत है। प्रत्येक प्राणी इस दृष्टि से पूर्ण है, परंतु अज्ञानता के कारण वह इस पूर्णता को समझ नहीं पाता है। इसलिए ज्ञान और शक्ति का अनंत भंडार, असीमित भंडार होते हुए भी वह अपने को या स्वयं को ज्ञानहीन और शक्तिहीन समझता है। तो मानव शरीर द्वारा पूर्णता की अनुभूति होती है। तो सुकरात, हमने जैसे पहले बताया था, सुकरात ने ही आदर्शवाद का शुभारंभ किया था। तो सुकरात ने कहा भी था कि नो योर सेल्फ अर्थात स्वयं को जानो, अर्थात अपने आप को पहचानो। इसका तात्पर्य केवल यह नहीं था कि अपने आप को पहचान करके शांत हो जाया जाए, बल्कि सुकरात मानते थे, कहते थे कि ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज वर्चू, अर्थात जो व्यक्ति अपने आप का ज्ञान प्राप्त करेगा, स्वयं का बोध करेगा, वह सद्गुणों के मार्ग पर स्वतः चलेगा। इस प्रकार वह स्वयं की अनुभूति कर सकेगा। मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने और उस वास्तविक स्वरूप की अनुभूति कर सके। आत्मानुभूति या आत्मबोध का अर्थ स्वयं को समझने या स्वयं को जानने से है। इस तरह से हम लोगों ने इनके सिद्धांतों को पढ़ते हुए चौथे सिद्धांत को देखा। आदर्शवाद का जो पांचवा सिद्धांत है वह है आत्मानुभूति अर्थात ईश्वर प्राप्त के लिए आध्यात्मिक मूल्य। और अगर आपने अभी तक जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, कौन कौन से वैल्यूज हैं? 3 वैल्यू हैं आध्यात्मिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक जैसे सत्यम, शिवम और सुंदरम, इसकी प्राप्ति भी आवश्यक बताया है। प्लेटो 3 सनातन मूल्यों में विश्वास करते थे। ये मूल्य कौन कौन से हैं? ये मूल्य हमने बताया कि सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत्यम, शिवम और सुंदरम अर्थात आत्मा तथा परमात्मा, ये परमात्मा और आत्मा रूपी रवे की 3 सतह हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जीव या व्यक्ति को सत्य का पता चलने के बाद संपूर्ण आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। अगर हम देखें सत्यम क्या है? सत्यम का अर्थ है सच्चाई अर्थात स्वयं को जानना, अर्थात आत्मा ही सत्य है जो अजर है, अमर है, निर्विकार है, निर्गुण है। और जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। तो अर्थात जो सत्य है, शुभ है, वही सुंदर है। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई व्यक्ति सत्य का ज्ञान प्राप्त करता है, तो कोई शिव की अनुभूति करता है, तो कोई सुंदरम की उपासना करता है। आदर्शवादियों के अनुसार ये मूल्य शाश्वत हैं, दैवी हैं, अस्थायी हैं
आप परिवर्तनीय हैं, चिरंतन हैं, अंतिम और सर्वव्यापी हैं। अंतिम अल्टीमेट हैं, सर्वव्यापी यूनिवर्सल हैं। जो व्यक्ति इन आध्यात्मिक मूल्यों को जान जाता है वह ईश्वर को भी जान जाता है, ईश्वर को भी समझ लेता है। इस तरह से हम लोगों ने आदर्शवादी शिक्षा के सिद्धांतों को देखा और अब हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे शिक्षा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जहाँ कहीं भी आज के इस प्रकरण से, आज के इस विषय से आपको कहीं कोई कठिनाई समझ में आई हो, आया हो, तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट में आप अपना प्रश्न रख सकती हैं, आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। निश्चित रूप से हम उसका निस्तारण और निदान अवश्य करेंगे। थैंक यू।